असाइनमेंट की इम्पोर्टेंस आप ये समझ लीजिए कि असाइनमेंट जो होते हैं वो आपके रिजल्ट का 30% कवर करते हैं और ये मस्ट पार्ट होते हैं, ये करना ही पड़ता है। इसको एक तरह का ओपन बुक एग्जाम समझ लीजिए और या फिर इसको मिड टर्म एग्जाम समझ लीजिए या इंटरनल समझ लीजिए। इग्नू की भाषा में इसको कंटिन्यूअस रिविजन कहा जाता है। तो वो आपको करना इसलिए जरूरी रहता है जिससे आपकी एक राइटिंग हैबिट अगर किसी कारण से छूट गई है जो कि फाइनल एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहती है, उसके लिए आपको करना चाहिए। असाइनमेंट खुद से लिखना है, हाथ से लिखना है, उसको टाइप नहीं करना है, A4 साइज पे लिखना है। और मतलब जब आप उसमें फाइल कवर लगाते हैं या फिर अगर रजिस्टर में लिखते हैं तो A4 साइज के पेपर ही यूज होने चाहिए। फिर आपको जब असाइनमेंट सबमिट करना है तो उसका फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, ये जानकारी भी आपको आपके असाइनमेंट के स्टार्ट में ही देखने को मिल जाती है। और असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको अपने असाइनमेंट के साथ लगाना चाहिए। असाइनमेंट लिखने में आपको मार्जिन छोड़नी है, बहुत साफ सुथरी हैंडराइटिंग में, खुद की हैंडराइटिंग में स्वहस्तलिखित होने चाहिए। और जब असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए तो उसको आपको जो कवर पेज है वो बनाना चाहिए और उसके साथ स्कैन कर लेना चाहिए, पीडीएफ बना लेना चाहिए। आप में से हो सकता है कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ओएल के होंगे, जैसे एमएसडी ओएल, तो उनके लिए तो एलएमएस पोर्टल है, उनको उस पर काम करना रहेगा। यहाँ पे असाइनमेंट की मैं आपको सैंपल नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद ही देख लेंगे, या फिर मेरा वीडियो लिंक रहेगा तो उसमें आप देख लेना। मैंने आपको जैसा बोला कि मैं अभी आपको यूट्यूब का एड्रेस शेयर कर दूंगा। फिर इसमें एक असाइनमेंट जमा करने के पहले मैंने जैसा बोला आपको स्कैन करके रखना चाहिए। और उसके साथ ही जब आप खुद से जमा करते हैं अध्ययन केंद्र में या स्टडी रीजनल सेंटर में किसी कारण से, तो आपको उसकी एक रिसिप्ट मिलती है। रीजनल सेंटर में तो खैर वैसे 4100 जो अध्ययन केंद्र के विद्यार्थी हैं उन्हीं के असाइनमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं। बाकी आपका अध्ययन केंद्र क्या है, आपने जब एडमिशन लिया था वो आपको देखने को मिल जाता है। यदि आप अपने अध्ययन केंद्र से संपर्क करते हैं और वो बोलते हैं नहीं आप तो किसी और अध्ययन केंद्र से अटैच कर दिए गए हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपना ईमेल चेक करना और ईमेल सेंटर से बात करनी है। ईमेल पे हो सकता है आपको सूचना आ भी सकती है और किसी कारण से नहीं भी आ सकती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अध्ययन केंद्र कौन सा है? तो इसमें मैं यहाँ पे आपको नो योर स्टेटस का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे जाइए और इसमें चेक योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस को ओपन करिए। इसमें आप जब पेज ओपन करते हैं तो यहाँ आपका एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और एक कैप्चा मांगता है। उसके बेस पे आप इसको ओपन कर सकते हैं। क्या आप में से कोई अपना खोल के देखना चाहेगा? तो यहाँ पे एक हमने बेसिक डिटेल एग्जांपल के लिए एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डाली, नाम है आशिम मोदी। इनका देखिए ये पेज नो योर स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट पेज रहता है। समर्थ में भी आपकी इंफॉर्मेशन रहती है, पर जो मैं आपको कह रहा था कि आपको कहीं पे अटैच किसी और स्टडी सेंटर में किया है तो वो सेक्शन यहाँ पे जानकारी मिलेगी। रिक्वेस्ट मेड पैन के अंदर में, या फिर अपना पोस्टल एड्रेस आप चेंज कराते हैं तो भी यहाँ पे जानकारी मिलेगी। रीजनल सेंटर से ट्रांसफर लेते हैं तो भी ये जानकारी यहाँ पे मिलेगी। या फिर कुछ केस में नेम करेक्शन की जानकारी रहती है, नेम चेंज की जानकारी रहती है, तो वो भी यहाँ पे जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ कोई अपडेट नहीं होगी। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आपके लिए हमेशा बेस्ट रहेगा कि आपका करंट स्टडी सेंटर कौन सा है वो पता करने के लिए इस टाइप से लॉग इन करें और यहाँ पे जरूर चेक करें। फिर उस स्टडी सेंटर में कैसे कॉन्टेक्ट करना उसके बारे में मैं आपको अभी बता दूंगा। इसमें देखिए इस पेज में पूरी जानकारी है कि आप एक बार एनरोलमेंट नंबर तो जब तक सही नहीं होगा ओपन नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए आपके रजिस्ट्रेशन की अधिकतम वैधता कितनी है, जून 2029 तक है। प्राय मास्टर डिग्री में 4 साल इसका समय दिया जाता है, तो ये 4 साल 25 से लेकर 29 तक हो रहे हैं। ऑर्डर नेम, गार्जियन नेम दिया है, डेट ऑफ ईयर मतलब कुछ सिक्योरिटी रीजन से हाइड भी रखा गया है और आपका पोस्टल एड्रेस दिया गया है। पोस्टल एड्रेस में यहीं पे आपका स्टडी मटेरियल भी आएगा और आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी मार्कशीट, जिसको ग्रेड कार्ड कहते हैं, एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ आएगा। आप जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा, तो वो 41 जबलपुर बोल देते हैं, 41 जबकि रीजनल सेंटर का कोड है। स्टडी सेंटर 1599 है। अब 1599 का डिटेल क्या है वो आप कैसे देखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। 1599 अभी ये समझ लीजिए माता गुजरी महिला महाविद्यालय जबलपुर में आपका नंबर, ईमेल आईडी वगैरह है। ये ईमेल आईडी पे ही आपको सूचना आया करेगी जो कि लास्ट पे कुछ डिजिट दिए गए हैं।
आपके फर्स्ट ईयर के रजिस्टर्ड पेपर्स या कोर्सेज ये हैं, और जब आप सेकंड ईयर में रजिस्टर कर लेंगे तो अगेन यहाँ पर भी आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक है, जैसे ग्रेड कार्ड लिंक है, टर्म एंड रिजल्ट लिंक है, जो कि हम अलग उस लिंक में भी देख रहे थे। तो इस लिंक के थ्रू भी देख सकते हैं। फिलहाल आपका कोई अपडेट तो होगा नहीं, क्योंकि अभी तो आप न्यू एडमिशन है। बाकी इसमें एक इम्पॉर्टेंट लिंक होता है असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस, वो आपको अवश्य देखना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, हमने ग्रेड कार्ड स्टेटस देखा, या फिर रिजल्ट सेक्शन ओपन कर रहे हैं तो रिजल्ट के कुछ लिंक्स दिखेंगे, तो वो आपको देखने को अभी नहीं मिलेंगे, बाद में एक्टिव हो जाएंगे। पर इसमें जो एक असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस वाला पोर्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब आपका असाइनमेंट सबमिट होता है या प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल जो भी आपने एक्टिविटी की है, यानी थ्योरी एग्जाम को छोड़ के जो एक्टिविटीज आपने की है, उसकी डिटेल यहाँ पे अगर आपके एंड पे सबमिट हो गई और रीजनल सेंटर पे एंट्री हो गई है, तो यहाँ पे स्टेटस दे दिया जाता है। तो ये पेज आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस को भी टाइम टाइम पे चेक करते रहें। फिर अदर लिंक्स भी हैं जो कि आपके लिए, चूंकि ये पुरानी वेबसाइट इग्नू की थी, तो हो सकता है कुछ लिंक एक्टिव हो, कुछ एक्टिव नहीं हो। तो इसमें लेकिन आप सभी ये ध्यान रखिएगा, सभी मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट जिनको कि री रजिस्टर करना पड़ेगा जुलाई 26 के लिए, तो उसके लिए ये लिंक दी गई है। इसमें जो अभी ये जो लिंक है जनवरी 26 के लिए ओपन हुई है, और जबकि आप सभी लोग जुलाई 26 के लिए एलिजिबल रहेंगे। सिर्फ जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम वाले अगर स्टूडेंट हैं, एमसीए, एमबीए या और कोई जिसमें कि सेमेस्टर जैसा ट्रीट हो रहा है, तो वो सिर्फ अगर फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्टर हुए थे अभी जुलाई 25 में, तो वो सेकेंड सेमेस्टर में रजिस्टर करने के लिए इस लिंक का यूज कर लें, और इसमें इस सारी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें। मैं इसमें जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को एक सहूलियत की दृष्टि से, एक सहायता सरलता की दृष्टि से बोलूँगा, आप इसको ट्रांसलेट कर लें। तो इसमें ट्रांसलेट काफी कुछ एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं होता, पर ऐसा ट्रांसलेशन हो जाता है जो कि आपके लिए बहुत आपको क्या करना है उसकी जानकारी देने में बहुत सहयोगी होता है। तो इसको पढ़ लें। और ये फिर मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ कि ये सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए अभी उपयोगी है जिनके जुलाई 25 में ऐसे मास्टर डिग्री प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन हुआ है जो कि सेमेस्टर बेस पे है, और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्टर हुए। अगर आप वन गो में फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर में रजिस्टर हो गए हैं, या आप मान लें कि वो हम सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर जैसे हाफ पेपर ही एग्जाम दिए हैं, तो फिर आपके लिए अभी री रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। वैसे इसमें अब ऐसी मैकेनिज्म डेवलप कर दी गई है कि अगर आप इसको ट्राई करेंगे और अगर आप एलिजिबल नहीं है, तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैसेज आ जाएगा। तो ये सब पढ़ने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन वगैरह रहता है, और ये यहाँ पे मैंने ऊपर दिए निर्देशों को पढ़ और समझ लिया, और पुनः पंजीकरण के लिए आगे बढ़ना है आपको। तो ये पोर्टल जो मैं बोल रहा था आपको, यहाँ पे देखिए ऊपर दिया गया है ignu.samar.edu.in। ये जितने भी ओडीएल के स्टूडेंट हैं उनके लिए यही पोर्टल है जिसपे अब आप सभी को रजिस्टर करना है। आपका पुराना रजिस्ट्रेशन आईडी कुछ दूसरा रहा होगा, पर जब आप समर्थ.edu.in इनमें रजिस्टर करने लगेंगे तो यहाँ पे आपको एनरोलमेंट के बेस पे रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़िएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपसे प्रोग्राम पूछ रहा है, उसका आपका नेम उसमें कैसा रजिस्टर है, जैसे उनके केस में आशीष होती है, एनरोलमेंट नंबर, और ये कैप्चा डालेंगे तो आपको वो फर्दर डायरेक्ट करेगा, और मे बी कुछ ओटीपी वगैरह आएगा तो उसके बेस पे आप कर सकते हैं। आशी, आपने आई होप आपने ये प्रोसेस कर ली होगी, नहीं की है? हाँ, वेरी गुड। तो फिर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी जिन्होंने भी ये प्रोसेस कर ली होगी। फिर ये जो जानकारी थी उसकी हो गई, ये रजिस्ट्रेशन की जानकारी हो गई, और इसको हम बैक करते हैं। बैक करने पे तो नहीं जाएगा। तो ये आपके कुछ लिंक ऐसे हैं जो डायरेक्ट यहाँ पर आपके लिए उपयोगी हैं, आप टाइम टाइम पे इनका यूज कर सकते हैं। इनकेस ये लिंक काम नहीं कर रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो बेस्ट है आपका जो अभी हमने समर्थ पोर्टल ओपन किया था, उस समर्थ पोर्टल में जाके आपको काम करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है री रजिस्ट्रेशन की। री रजिस्ट्रेशन आप ध्यान रखिएगा, इग्नू में फैसिलिटी होती है जिसको हम नेक्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन या नेक्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन कहते हैं। उसमें ये सुविधा रहती है कि आप फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर पेपर पास किए बिना भी सेकेंड ईयर में जा सकते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं या नहीं दिए हैं, पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आपको री रजिस्ट्रेशन को मिस नहीं करना है, नहीं तो आप अपना कार्यक्रम टाइम से पूरा नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, री रजिस्ट्रेशन